नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है वो 50 हर्ट्ज क्यों होती है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील जैसी कंट्रीज है वहाँ पर 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में जॉब करते हो या अब्रॉड में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी के बारे में आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज हम फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल से समझेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत कब से हुई थी, जिसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री हम शॉर्ट में फटाफट देखेंगे। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट ने लाइटनिंग को देखकर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रूव किया था। फिर सन 1800 में अलेसांद्रे वोल्टा ने दुनिया की पहली बैटरी का इन्वेंशन किया था। इसके बाद कई वर्षों तक सिर्फ डीसी सप्लाई का ही यूज किया गया था, जो कि 110 डीसी वोल्ट था। फिर 1878 में थॉमस एडिसन और जोसेफ स्वान ने इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करने के लिए पार्टनरशिप में एक कंपनी बनाई, जिसका नाम जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी था। लेकिन इसके 2 साल बाद 1880 में निकोला टेस्ला ने एसी करंट का इन्वेंशन किया, जो कि सिंगल फेज 60 हर्ट्ज 240 वोल्ट था। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है कि निकोला टेस्ला ने 60 हर्ट्ज क्यों चुना। दोस्तों, उस जमाने में आर्क लैंप यूज किए जाते थे, तो निकोला टेस्ला ने कैलकुलेशन किया तो पाया 60 हर्ट्ज पर जो लैंप है वो बहुत अच्छी तरीके से जल रहा है। क्योंकि 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर बल्ब को यूज किया गया तो जो बल्ब है उसके अंदर फ्लिकरिंग बहुत ही कम हो रही थी। इसी वजह से निकोला टेस्ला ने 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करने का फैसला किया। तो दोस्तों, एसी करंट के इन्वेंशन के बाद एडिसन और टेस्ला के बीच इलेक्ट्रिक वार शुरू हो गया था कि किसका सिस्टम ज्यादा बेटर है। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद में ये पाया गया कि एसी करंट को वायर के थ्रू कम कॉस्ट में दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया जा सकता है, इसलिए एसी करंट को ज्यादा बेटर माना गया और निकोला टेस्ला ये जंग जीत गए। इसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम लोग एसी सिस्टम को ही यूज करेंगे, जो कि सिंगल फेज 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज था। तो दोस्तों, इस तरीके से 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज में आने लगी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लगभग सभी देशों के बीच आपसी संबंध टूटने लगे और दुनिया 2 गुटों में बट गई। तब यूरोपियन कंट्री में यूके गवर्नमेंट ने यूएस टेक्नोलॉजी को बंद करने का फैसला किया और उन्होंने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप की जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर चलती थी। उस टाइम पर कॉपर और एल्यूमिनियम का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम इजीली अवेलेबल नहीं होते थे। यूके के जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने पाया कि अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज कर दें और करंट को डिक्रीज कर दें तो कॉपर कम यूज होगा, क्योंकि करंट कम होगा तो कॉपर के वायर का साइज भी कम लगेगा। तो उन लोगों ने एसी 110 वोल्ट की बजाय 220 वोल्ट यूज करने का फैसला किया। उस टाइम तक ट्रांसफार्मर और मोटर का इन्वेंशन हो चुका था, जो कि फैक्ट्री और कारखानों में यूज किए जाते थे। तो यूके के साइंटिस्टों ने पाया कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी तो उसकी वजह से ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो उन लोगों ने 60 हर्ट्ज की बजाय 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करने का फैसला किया। तो इस तरह से यूके में सिंगल फेज 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज यूज होने लगा। फ्रीक्वेंसी चेंज होने पर क्या क्या दिक्कत आ सकती है वो मैंने इस वीडियो में डिटेल से समझाया है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाद में आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि अंग्रेजों ने इंडिया पर कई वर्षों तक राज किया था, तो उनके शासनकाल के दौरान इंडिया के अंदर जो पहला पावर प्लांट बना था वो सन 1897 में दार्जिलिंग में बनाया गया था। दोस्तों, ये इंडिया का सबसे पहला हाइड्रो पावर प्लांट था जो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करता था, जिसकी कैपेसिटी 130 किलोवाट की थी। जैसा कि दोस्तों, ये पावर प्लांट ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, तो इसकी वजह से उन लोगों ने अपनी ही टेक्नोलॉजी को यहाँ पर भी यूज किया था। तो ये जो पावर प्लांट था ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करता था। तो ब्रिटिश लोगों ने जितने भी इक्विपमेंट बनाए थे तो वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर चलते थे। तो दोस्तों, यही कारण है कि तब से लेकर अब तक हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। 1947 के बाद जब ब्रिटिश लोग चले गए तब हम चाह के भी इस फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी इक्विपमेंट थे वो सब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चलते थे। अगर हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करते तो ये सब इक्विपमेंट बेकार हो जाते और 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ये बिल्कुल नहीं चल पाते। इसलिए इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ही कंटिन्यू रखा गया। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मैं शॉर्ट में समझाऊं तो ब्रिटिश लोगों ने जो हमारे इंडिया के अंदर पहला पावर प्लांट बनाया था वो पावर प्लांट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वर्क कर रहा था। तभी से हमारे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है। अब हम लोग चाहकर भी इस फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि अगर हम लोगों ने इस फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो जितने भी हमारे इक्विपमेंट है, जैसे कि मोटर, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज और कई तरह के किचन अप्लायंस है, वो सही तरीके से वर्क नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते हैं और यही कारण है कि तब से लेकर आज तक हमारे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूएस, कनाडा, ब्राजील, मेक्सिको, ये सब जो कंट्री हैं वो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं। और जिन कंट्री में यूके का इन्फ्लुएंस था, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कई सारी एशियन कंट्री जिनमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है। और जितनी भी वेस्टर्न कंट्री है जो यूएस के टच में थी, तो वहां पे 60 हर्ट्ज को यूज किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही क्यों रखी जाती है। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।